हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए क्लास 6 to 8 रुक्मिणी यानी कि प्लेटफॉर्म वॉल्यूम सेकेंड का प्रैक्टिस सेट नंबर सेकेंड लगाने वाले हैं। आप में से जो भी लोग क्लास 6 to 8 और 9 10th की तैयारी कर रहे हैं, आज के इस क्लास को आप ध्यान से देखिए। जैसा कि आपको हर क्लास में कहते हैं, क्लास 6 to 8 हो या फिर 9 10th हो, आपको सिलेबस अच्छे से पता है। 6 to 8 में कभी वर्ल्ड हिस्ट्री पूछा जाता है, वर्ल्ड पॉलिटी से सवाल आता है, तो फिर कभी आपको 9 10th में मालूम चलेगा कि इंडियन हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा सवाल है, 2 या 3 या 4 सवाल वर्ल्ड हिस्ट्री का रहता है। आपके बुक में जो दिया गया है उसका बिल्कुल उल्टा आपसे पूछा गया है, आप इस बात को अच्छे से जानते हो। तो इस पर ज़्यादा डिस्कशन अब नहीं करेंगे, आप खुद समझदार हो, हर बात को आप समझते ही हो। टोटल आप यहाँ पर देखिए 52 प्रैक्टिस सेट दिए गए, कितने 52 सेट्स यहाँ पर है, 13-13 करके है। हिस्ट्री और पॉलिटी को देख रहे हैं, पॉलिटी का सेट नंबर सेकेंड है यह। कुछ कहना होगा कमेंट करके बताइएगा। आशा करेंगे आपसे कि अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब खुद से कर देंगे। साथ ही आपसे कहना चाहेंगे, इस क्लास को देखिए, क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 या 3 क्लास का प्लेलिस्ट का लिंक आपको दिया गया, ज़्यादा नहीं दिए हैं, 2 या 3 दिए हैं। आप उन तीनों को एक बार टच करके देख लीजिएगा, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ है या फिर नहीं है। अगर होगा तो आपको क्लास देखना चाहिए, आप उसे ज़रूर देखिएगा। कुछ कहना होगा दोस्तों, कमेंट करेंगे आप। तो आइए ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, सेट नंबर सेकेंड के पहले सवाल को देखते हैं। कौन सा सब्जेक्ट है अभी? पॉलिटी है। आइए पहले सवाल को देखते हैं। तो बताइए, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन किया जाता है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार हर 5 साल में क्या करती है? वित्त आयोग की गठन करती है। ध्यान रखना होता है, अगर पूछे कि इस तरह का जो अनुच्छेद है कौन सा है, तो 243 का आई और एक है 243 का वाई, आई वाई दोनों याद रखना होता है आपको, ठीक है। 243 में पता है ना क्या है? पंचायत से संबंधित परिभाषा दिया गया है, किसमें? 243 में आपको बताना होता है। और पंचायती राज है, नगर पालिका है, इसमें चुनाव वगैरह लड़ना हो तो 21 साल का एज होना चाहिए, जानते हैं आप। भारत का महान निवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति साहब के द्वारा। भारत का महान निवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना होता है कि अनुच्छेद अगर पूछेगा 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। भारत के महान निवादी की नियुक्ति पूछे तो राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान का अनुच्छेद कौन सा महान निवादी के लिए? क्या बताइएगा? 76 यानी कि 76 बताना है। और 165 में क्या है? महाधिवक्ता की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति मतलब रिटायर होने का एज कितना है? तो ऑप्शन नंबर सी बताना होता है, 65 वर्ष सही जवाब आपको बताना होता है, ठीक है। 65 वर्ष न्यूनतम नहीं है, मैक्सिमम आपको 65 वर्ष बताना होता है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पूछेगा तो 62 वर्ष तक पद पर रह सकते हैं उच्च न्यायालय के। भारत का प्रधानमंत्री बताइए किसके प्रति जवाबदेह होगा? तो ऑप्शन नंबर आपको टिक करना होता है सी, लोकसभा के प्रति बताना होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। अनुच्छेद अगर पूछेगा इसके लिए कौन सा है, क्या बताइएगा? अगर आपसे पूछे कि अनुच्छेद 74 में क्या है, तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 74 के तहत ना राष्ट्रपति को उनके कार्य के संपादन के लिए या सलाह वगैरह कहिए पर भी, मतलब एक तरह से राय वगैरह लेना हो तो मंत्रिपरिषद होता है, जिसका प्रधानमंत्री होता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये 74 में बात है ये बात। संविधान सभा ने किस वर्ष में भारत के लिए एक
मसौदा संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर साहब की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1947 में आपको बताना होता है, ठीक है। 1947 में डेट क्या था, पहले बात हम लोग कर चुके हैं, 29 अगस्त 1947 को ध्यान रखिएगा। संविधान सभा के प्रारूप तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन हुआ था। इसमें अंबेडकर साहब अध्यक्ष थे। इसके अलावा 7 लोग और भी इसमें शामिल थे। बताएंगे कि भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन 3 सूचियाँ संघ, राज्य और संवर्ती को मूर्त रूप देता है? ऑप्शन नंबर सी 7वीं बताना होता है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूची संघ, राज्य और संवर्ती सूची को क्या करता है, मूर्त रूप देता है, ध्यान रखना होता है। संघ सूची पर विषय जो कानून कहिए ना बनाने के लिए संसद के पास पावर है। टोटल अभी 98 इसमें सब्जेक्ट है, याद रख सकते हैं आप इसको। राज्य सूची के सब्जेक्ट पर राज्य का विधानमंडल कानून बनाएगा। टोटल 59 अभी इसमें सब्जेक्ट है। और संवर्ती सूची पर राज्य विधानसभा और संसद दोनों कानून बनाते हैं। इसमें आपको 52 बताना होता है, ठीक है। 98, 59 और 52। लेकिन 98 में आप अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा, पहले 97 97 था, ठीक है। और राज्य में अगर बात करें पहले 66 था, हो गया अब कितना 59। और 47 था इसमें संवर्ती में, जिस पर दोनों कानून बनाते थे, ये बढ़ करके हो गया कितना 52। दोनों घटा है, ठीक है। पहले संघ सूची में 98 सब्जेक्ट थे, अब 97 है। राज्य सूची में पहले 66 था, अब 59 है। लेकिन संवर्ती में बढ़ गया, पहले 47 था, अब 52 हो चुका है। और 7वां अनुसूची आपको इसके लिए बताना होता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी करता है? मौलिक अधिकार को लागू करना है तो इसके लिए आपको बताना होता है बी, रीट जारी करता है। मौलिक अधिकार को जारी करने के लिए, लागू करने के लिए न्यायालय रीट जारी कर सकता है, ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट जो है 32 के तहत, हाई कोर्ट जो है 226 के तहत। कह रहे निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था? 1966 में, पहला सही जवाब है। 1966 में भारतीय संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है? बताइए क्यों है? क्योंकि ना यह अधिक उत्तरदायी है, इसमें निर्णय लेने की विशिष्टता है, यह मतभेद एवं संघर्ष का निपटारा करता है। सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी। लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है क्योंकि यह तीनों बात यहाँ पर सही है। राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से कर सकता है? खैर यह तो आपको अच्छे से पता होगा, मंत्रिपरिषद, ठीक है। राष्ट्रपति अपने अधिकार का निस्तारण मंत्रिपरिषद के सलाह से करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद कितना में राष्ट्रपति के बारे में है? 52 के बारे में। 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। 53 के तहत राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित होता है। 74 है एक अनुच्छेद जो अभी हम लोग नहीं देखे थे, याद है? 74, 75 अभी बताए थे आप। 74, अच्छा 74 तो बता चुके थे ना। राष्ट्रपति को अपने कार्यों के संपादन और सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद होता है, ये हम लोग देख ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है? तो ऑप्शन नंबर बी, पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित है यह दल बदल कानून, ठीक है। 10वीं अनुसूची के तहत जोड़ा गया था, ध्यान रखना होता है इसको। कौन सा संविधान संशोधन था अगर यह पूछे कब का था? 1985 में आया था। और ये 52 नंबर का संविधान संशोधन था। 52वां संविधान संशोधन था। कब आया था? 1985 में, दल बदल कानून। किसका कथन है? लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए है और जनता द्वारा है। अब्राहम लिंकन साहब, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा।
अब्राहम लिंकन के बारे में एक दो बात इम्पॉर्टेंट है, जानिए। 1861 से 65 तक ये रहे थे अमेरिका के राष्ट्रपति। 1865 में जाते जाते इन्होंने दास प्रथा का उन्मूलन इन्होंने ही किया था। ठीक है, दास प्रथा पर बना एक फिल्म देखने के समय में उनकी हत्या भी कर दी गई थी, ध्यान रखना होता है आपको। शिक्षा का अधिकार जो कि 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आया? शिक्षा का अधिकार कब? 1 अप्रैल 2010 को। आशा है कि आपको पता होगा, है ना। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत, कन्फ्यूज यहाँ पर नहीं करिएगा। शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को अस्तित्व में आता है। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत मौलिक अधिकार में यह आपका आता है, ध्यान रखना होता है आपको। ठीक है, स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 तक में है, आप ये जानते हैं। 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है ना। शिक्षा का अधिनियम पूछा जाए कब आया था? 2009 में। शिक्षा का अधिनियम कब आया? 2009 में। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 में, आपको बताना होता है। अगर आपसे पूछता है, जैसे पहला वाला ऑप्शन पर आप ध्यान दीजिए, समानता का अधिकार, ये कहाँ पर है, किस अनुच्छेद में है बताइए? तो 14 से लेकर के 18 तक में क्या है? समानता का अधिकार है। ठीक है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में क्या निहित हुए? तो 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्य की सिफारिश की, लेकिन सरकार ने संशोधन करके 10 मूल कर्तव्य का समावेशन किया है, ध्यान रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में आता है, इसके द्वारा भाग 4 के ए में, भाग 4 के ए के तहत अनुच्छेद 51 का ए को जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया, 11वां, जो कि मौलिक कर्तव्य हो गया। क्या हुआ उसमें? 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको उनके माता पिता या अभिभावक, जो भी उनके गार्जियन हैं, उनको प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है? इसमें 300 से अधिक सदस्य थे, 389 सदस्य थे, याद है, हम लोग बात कर चुके हैं। फिर 299 बचा था पाकिस्तान बनने के, मतलब अलग होने के बाद। जुलाई 1946 में पहली बैठक हुई थी, याद है, 9 दिसंबर को बताया था 1946 में हुआ था पहला, और 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को हुआ था दूसरा। दूसरे वाले में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अंतिम बैठक जब हुआ था संविधान सभा का, सुनिए, अंतिम बैठक कब हुआ था संविधान सभा का, पता है? बिल्कुल पता होगा आपको, पहले बात हम लोग कर चुके हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ और सभी सदस्य यहाँ पर साइन किए थे। साइन करने वाले सदस्य कितना बच गए थे फाइनली? 284, 284। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया था। इसी बैठक में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को स्वीकार किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है? देखिए कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर ई पर आ जाइए। ठीक है, ब्रसेल्स की एक सरकार है जिसमें फ्रेंच और डच भाषी दोनों समुदायों के समान प्रतिनिधित्व होगा। ठीक है, सही है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन कह रहा है कि नहीं है, तो यह भी आपका क्या होगा? सही है एकदम। राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। 2 सरकारों के अतिरिक्त तीसरे प्रकार की सरकार को सामुदायिक सरकार बनाया जाता है। सही है, यह भी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
बेल्जियम में एक तीसरी प्रकार की सरकार है जिसे सामुदायिक सरकार कहा जाता है। एकदम सही है। तो कौन सा मॉडल तत्व नहीं है पूछा, तो नहीं का भाई नहीं में ऑप्शन आएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बी सी आपको टिक करना है, सही होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई। मतलब ये सब सही है, सही नहीं पूछा है तो ई टिक करिएगा। जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है इसे क्या कहते हैं? सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि आधुनिक भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण, ध्यान दीजिएगा, आधुनिक भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत किसने किया था? तो लॉर्ड मेयो के द्वारा शुरू किया गया था। और अगर पूछे बस विकेंद्रीकरण की शुरुआत, तब आपको रिपन बताना होता है। वित्तीय विकेंद्रीकरण पूछेगा तो मेयो, वित्तीय लगाएगा तो मेयो, और बस केंद्रीकरण पूछेगा तो लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में बताना होता है। बताइए, काली शक्ति जिसे आप ब्लैक पावर कहते हो, यह आंदोलन कब उभरा? 1966 ऑप्शन नंबर बी होगा। काली शक्ति यानी कि ब्लैक पावर आंदोलन 1966 में उभरा था। ठीक है, काली शक्ति आंदोलन, काली मुक्ति आंदोलन 1966 से 1980 तक चलाया गया था। कहाँ पर चला था? USA में चला था काली शक्ति। 1966 से 1980 तक आपको बताना होता है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे प्रजातंत्र के विरुद्ध, काली शक्ति समझ गए ना, ब्लैक लोगों के से जुड़ा हुआ मुद्दा रहा था। कह रहे कि प्रजातंत्र के विरुद्ध, ध्यान दें, प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है? यह स्थिरता की ओर ले जाता है या भ्रष्टाचार की ओर, और इससे देरी होती है? बताइए। तो प्रजातंत्र से ध्यान रखिएगा, प्रजातंत्र के विरुद्ध में उपरोक्त में से कोई नहीं वैध तर्क है। प्रजातंत्र स्थिरता के साथ विकास की ओर ले जाती है, ठीक है ना, इसके कारण भ्रष्टाचार भी रुकता है। प्रजातंत्र विश्व का सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था होता है। प्रजातंत्र जनता के अधिकार को सुरक्षित करती है ना। विश्व का पहला लोकतंत्र वाला देश कौन सा? USA है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है? देखिए, एस्टोनिया, फिर आपका फिजी, फिर आपका सऊदी अरब। ठीक है, इन सब के बारे में आपको याद रखना होता है। ये सब क्या करेगा? तो वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना है आपको। बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह में प्रत्येक राज्य की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 से अधिक है? यह सवाल लगता है पूछा गया था ना टीचर वाले में। देखिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल हो जाएगा सही जवाब। उत्तर प्रदेश में आपको पता है ना 80 लोकसभा सीट है। महाराष्ट्र में कितना है? 48 है। बिहार में कितना है? 40 है। संख्या 40 से अधिक पूछ लिया दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। बिहार में तो 40 ही सीट है ना, तो लेकिन यहाँ पे क्या पूछा? 40 से अधिक, 40 नहीं पूछा है, तो ये होगा नहीं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल तब हो जाएगा बी राइट आंसर। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कितना है? 25 है। तमिलनाडु में 39 है। मध्य प्रदेश में 29 है। झारखंड में 14। बताइएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया वर्ष है? कब आया ये? तो ऑप्शन नंबर आपको तीसरा बताना होता है। कब? 2005 में आया था सूचना का अधिकार अधिनियम। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल है, राज्यसभा का कार्यकाल या एक अस्थायी सदन है, ठीक करना होता है। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के सभाओं में कह रहे महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है? कौन सा संविधान संशोधन हुआ था अभी? 106 नंबर का हो जाएगा सही जवाब। कितने नंबर का? 106वां संविधान संशोधन। याद कैसे रखेंगे? देखिए, 33 है यहाँ पर, 3 3 है ना, एक 3 को ले लीजिए ना, 3 का 2 गुना करना है बस 6, 106। 100 से ज़्यादा तो आपको जाना ही है, ये आप समझते होंगे है ना। 106 आपको बताना है, 3 का डबल कर देंगे बस।
निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया? तो 1993 में हुआ था। ऑप्शन में है क्या? दिख तो नहीं रहा है, ठीक है। तो भारत में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र 1993 में लागू हुआ था। ई को टिक करिएगा। नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? 2006 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डेट आप याद रखिएगा, 24 अप्रैल। और 24 अप्रैल को कोई दिवस मनाते हैं हम लोग, ध्यान है? 24 अप्रैल को 2006 को नेपाल के जो नरेश थे ज्ञानेंद्र, इन्होंने संसद को बहाल करके सत्ता राजनीतिक मतलब दल के बीच में बांटने का वो किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे डेट रखना होता है, इसी डेट से हुआ था, 24 अप्रैल 2006 से। निम्नलिखित में से किस कारण से निर्वाचक की आवश्यकता पड़ती है? निर्वाचन की आवश्यकता, निर्वाचन, ऑप्शन नंबर बी, अपने प्रतिनिधियों के चयन के लिए आवश्यकता पड़ती है, सही जवाब है। संवैधानिक संस्था है ये निर्वाचन, ध्यान रखिएगा। भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना निर्धारित किया गया है? 552 है। ऑप्शन में है? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए टिक करिएगा। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद कितना में है दोस्तों? लोकसभा 81 में है। वर्तमान में लोकसभा सदस्य की संख्या 545 आपको बताना होता है। निम्नलिखित में से किसे वर्तमान कानून में संशोधन का अधिकार है? किसके पास वर्तमान में कानून में संशोधन करने का अधिकार है? तो वो संसद के पास है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। भारत की संसद, ध्यान दें, भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के बनता है। अगर पूछेगा इसका अनुच्छेद कौन सा है तो 79 आपको बताना है। क्या बताइएगा? 79 बताना होता है, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है? तो ऑप्शन नंबर बी, संघीय मंत्रिपरिषद। हम लोग अभी ही बात किए थे ना, संघीय मंत्री परिषद सलाह और जो आपका मंत्रणा है ये देता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व कौन करेगा? प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? पहली बार संशोधन हुआ था कब? 1951 में, 1951 में पहली बार संशोधन हुआ था। नवी अनुसूची को जोड़ा गया था। जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार जैसे सब्जेक्ट को इसमें शामिल किया गया था। बताइए, क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य है, क्या समझते हैं? तो आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख थी, अब बढ़ा करके 8 लाख कर दिया गया है। 8 लाख से अधिक आय वाले को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। अनुच्छेद 16 का 4 याद है क्या है? अनुच्छेद 16 के 4 के तहत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकार आरक्षण प्रदान करती है। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? कहाँ पर दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, 32 में आपको बताना होता है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा? 32 को कहा है। संविधान अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकार का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को घोषित किया जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति पूछ लिया जा सकता है आपसे। 137 अनुच्छेद बताना होता है, ठीक है। कहाँ से? यूएसए से लिया गया है। बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की महासभा की बैठक, ऑप्शन नंबर बी, वर्ष में एक बार होती है। संयुक्त राष्ट्र में महासभा की बैठक वर्ष में एक बार होती है। महासभा संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी सभा है, इसमें सभी सदस्य देश भाग लेते हैं। बताइएगा, गुटनिरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? गुटनिरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर ए, शक्ति गुटों के प्रति
तटस्थता आपको बताना होता है सही जवाब, ठीक है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जवाहरलाल नेहरू साहब का ही कहिए कि प्रयास का फल था, जो शीत युद्ध के दौरान में ना दोनों पक्ष के लिए तटस्थ रहते हुए अपने विकास के लिए आप कह सकते हो कि दोनों पक्ष का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। पूछा जा सकता है कि इसका पहला बैठक कब हुआ था? 1961 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो बेलग्रेड में आपको बताना होता है। अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक मान्यता कब प्रदान की गई? 1992, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 आपको बताना होता है कि पारित किया गया था। बताइए, मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा पत्र को किसने स्वीकार किया था? तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने, ऑप्शन नंबर बी टिक करना होता है। मानव अधिकारों के विश्वव्यापी घोषणा पत्र को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने स्वीकार किया था। बताइएगा, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी बताना होता है 10। सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी हैं। कौन कौन से? ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस और अमेरिका। पांचों के पास वीटो पावर होता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। निम्नलिखित में से किसने संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष समर्थन किया? ऑप्शन नंबर बी जॉन लॉक ने किया था। कह रहे निम्नलिखित में से कौन है जो संपत्ति के श्रम सिद्धांत का पक्ष यानी कि समर्थन किया था? तो आपको ऑप्शन नंबर बी बताना होता है, जॉन लॉक यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे हम लोग देख लेते हैं। आपसे पूछा जा सकता है आपसे कि कुछ जनजाति, ध्यान दीजिएगा, जैसे में कि गद्दी है, फिर आपका गुर्जर है और लाहौल है। पूछेगा ये सब जनजाति कहाँ पर है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर आप देखिए, राइटिंग वैसे मेरा बहुत अच्छा होता है, पता नहीं क्यों ख़राब हो रहा है कुछ दिनों से। कुकी, अंगामी और आपका नागा और आपका लामांग, यह कहाँ पर मिलेगा आपको? तो इसके लिए आपको मणिपुर बताना होता है। स्क्रीनशॉट लेना है, लेकर रख लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट पर, जैसे में आपका है बार्ली, ठीक है, फिर आपका है भारिया, भील और है आपका कुली। ये कहाँ पर? तो आपको महाराष्ट्र इसके लिए बताना होता है। कहाँ पर ये सब मिलेगा? महाराष्ट्र में। और है आपका, ज़्यादा नहीं बताएंगे, 4 बता रहे हैं बस, 4 या 5, 3 हुआ है अभी। चेंचू, कोचा, गुरावा, यह कहाँ पर मिलेगा? तो आपको आंध्र प्रदेश बताना होता है इसके लिए, आंध्र प्रदेश, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे आपका एक और आप देख लीजिए, आपका मुंडा, फिर आपका है संथाल, आपका आएगा बिरहूर और आएगा कोरा। ये सब कहाँ पर पता है? तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल आपको बताना होता है इसके लिए, याद रखिएगा। अब यहाँ पे 2, 4, 5 पुस्तक है, उसे भी आप देख लेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गांधी एंड स्टालिन, गांधी एंड स्टालिन पूछा जा सकता है किसने? तो आपको लुइस फिशर बताना होता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने? तो कार्ल मार्क्स आपको ध्यान होगा। प्रिंस एक पुस्तक है, प्रिंस किसका है ये? मैकियावेली का है ये, ठीक।
रिपब्लिक एक पुस्तक है, किसका? रिपब्लिक, तो आपको प्लेटो बताना होता है। रिपब्लिक है किसका? प्लेटो का है। अमृत और विष किसका है? अमृतलाल नागर का है। अनटू दिस लास्ट जॉन रस्किन का है, आप ये जानते हो, है ना।